आयरा और उसकी दोस्त डिस्कशन कर रही होती है कि आयरा अब क्या डिसीजन लेगी। इतने में आयरा के पास कामयार की फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है। आयरा उसके पास जाती है और वो आपस में डिस्कशन करते हैं और कामयार की दोस्त आयरा को समझाती है क्योंकि वो सुधर गई होती है, लेकिन आयरा को फिर भी कोई बात समझ नहीं आती क्योंकि आयरा थोड़ी सी पागल है और वो थोड़ी सी बगलोल भी है। इतने में कामयार की दोस्त वहाँ से चली जाती है। फिर कामयार के पेरेंट्स आयरा के घर पे जाते हैं और बहुत सी बातें समझाते हैं उनको कि आयरा को उनके साथ भेजते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि आयरा के जो घर वाले कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, वो उनकी बात समझते नहीं है और उनको वहाँ से रवाना कर देते हैं। इतने में कामयार के अब्बा का मुंह ऐसे थोबड़े की तरह सूज जाता है। फिर कामयार के पेरेंट्स आयरा के कमरे में जाते हैं और को खूब समझाते हैं, लेकिन आयरा को तो किसी की बात सुनना नहीं है क्योंकि आयरा गधी है, उसको किसी की बात समझ आती ही नहीं है। आयरा की अम्मा बैठ कर डिस्कशन देती है, भाषण देती है, उसके बाद सारे उसके कमरे में से चले जाते हैं। फिर कामयार का अब्बा कामयार के पास आता है। कामयार एक बहुत ज़बरदस्त से व्यू के पास खड़ा होता है और कामयार डिस्कशन कर रहा होता है अपने अब्बा से कि वो नहीं मानी ना। उसका अब्बा बोलता है हाँ वो नहीं मानी। उसके बाद अब्बा उसको समझाता है, लेकिन कामयार को समझ नहीं आता क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही कहा गया है कि तुम लोगों को इस तरीके से ही एक्टिंग करनी है। उसके बाद कामयार अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है और बातें कर कर हंस रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो मैं एक जिंदा लाश की तरह रहता। उसकी दोस्त को ये बात समझ आ जाती है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है तो अब तो सबको समझ आ जाएगी कि किसको क्या करना है। उसके बाद आयरा को पता चलता है कि इसकी किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और वो फूले नहीं समाती और बहुत खुश होती है। इतने में उसके अब्बा रंग में भंग डाल देता है, डिवोर्स के पेपर ला के उसके हाथ में दे देता है कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं, तुम साइन कर लो, तुम सोच समझ के साइन करना। भाई अब्बा तुझे ही डिसीजन लेने हैं तो अब सोच समझे कि क्या, जहाँ तक तेरी सोच ख़त्म होती है वहीं से बेचारी की सोच शुरू होती है। उसके बाद आयरा रोना धोना मचाती है। भाई क्या करें, हीरोइनों का काम ही रोना धोना है। फिर वो देखती है कि कामयार जो है वो यहाँ खड़ा होता था यहाँ पर और अब नहीं खड़ा हुआ है। भाई क्या करें, नहीं इतना अमीर आदमी है, हर वक्त थोड़ी खड़ा रहेगा, काम भी तो करना है उसको कोई। फिर आयरा का अब्बा आयरा की अम्मा को पेपर्स दिखाता है, डिवोर्स पेपर्स, और उनके घर पहुंच जाते हैं ये डिवोर्स पेपर्स। फिर कामयार की अम्मा उसको कामयार को डिवोर्स पेपर्स देती है। फिर कामयार डिवोर्स पेपर्स को देखकर दंग रह जाता है और फिर थोड़ा सा रोता है। रोने के बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आती। फिर उसकी दादी समझाती है कि बेटा अब भी समझ जा, एंड होने वाला है इस ड्रामे का। उसके बाद कामयार की अम्मा भी उसको समझाती है। फिर कामयार को शायद थोड़ी सी बात समझ आती है, सोचता है वो, उसके माइंड में सारे फ्लैशबैक्स चलते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सारी अपनी ड्रामेबाजियाँ जो उसकी बेइज्जती हुई थी सब कुछ वो सोचता है। उसके बाद रियलाइज़ करता है नहीं भाई अब तो आयरा को रोकना ही पड़ेगा। यहाँ आयरा तैयारी कर रही होती है एयरपोर्ट जाने की, एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रही होती है। उसकी बहन बोलती है मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम जा रही हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसे जाओगी। मतलब भाई ढोल धमाकों से भेजना था क्या उसको। फिर सारे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। आयरा सबको बाय बाय कह रही होती है, सब सी ऑफ करने आते हैं। कोई खुश होता है, कोई उदास होता है कि भाई इसमें होना ही ये था क्योंकि राइटर ने लिखा ही ये सब कुछ था। उसके बाद फिर उसके माइंड में भी सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। आयरा बैठ जाती है एरोप्लेन में और इतने में उसको डिवोर्स पेपर्स मिलते हैं। उसके बाद कामयाब उसके बराबर में बैठा था और वो इसको ऐसे देखती है कि भाई जैसे पहली दफ़ा देख रही है, भाई तुझे पता नहीं था कि यहीं बैठेगा, ऐसे ही बताया था ना आप लोगों को कैसे ड्रामा वो करना है शूट। फिर क्या था, दोनों में डिस्कशन होती है। वो बोलती है भाई अब मैं क्या करूं, तुम आए हो गलत वक्त पर हो। भाई गलत वक्त पे जो भी आए उसने उससे माफ़ी मांग ली होती है। वो जब कामयार माफ़ी मांग लेता है उसके बाद आयरा बोलती है कि पापा नहीं मानेंगे। कामयार बोलता है इसका भी हल मेरे पास है, मैंने तुम्हारे अब्बा से सारी बातें कर ली हैं। वो उसके अब्बा से भी माफ़ी मांग लेते हैं और अब्बा खड़ूस इतना बुरा सा सड़ा सा मुँह बना के रखता है कि क्या ही बताऊँ, नज़र तो आ ही रहा होगा। उसके बाद आयरा को वो सारी वीडियोज़ दिखाता है जो उसके अब्बा से माफ़ी मांगता है। फिर क्या था भाई, फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब और कितना देखोगे, बस करो, कब से चल रहा है ये ड्रामा, चलो देख लो इनकी हैप्पी एंडिंग। ये देखें कितना खुश हो रहे हैं दोनों साथ। इसके बाद भी थोड़ा लंबा और ड्रामा चलता है। बस ड्रामा क्या, ड्रामे ही चलते हैं वो तो आप देख लेंगे जब वो शूट कर करके आ रहे होंगे।